दोस्तों आज की बात की जाए तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैं हमेशा बोलता हूँ सेफ्टी फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाली थी मॉर्निंग में विद 20 लॉट, जिसमें 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी। ये टोटल प्रॉफिट आया। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तुम तो रुक गए, ये 800 रुपये और मिल जाते, मतलब ये माइनस दिखा रहा है कि आप अगर बैठे रहते तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता। बट आई नो कि मेरा रूल है कि 10 पैसे लो और निकल जाओ। मैंने यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में ट्रेड डाली होगी, यहाँ पर अप्रॉक्स सुबह सुबह डाल दी थी। 10 पैसे का लिमिट ऑर्डर लगाया, लिमिट ऑर्डर लगाकर मैं शांति से अपना काम करने लगा, जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट के आगे बैठे ही रहो, ऐसा कुछ रूल नहीं होता। ट्रेंड के साथ काम करने पर सेफ्टी ज़्यादा रहती है, वो आप देख सकते हो कैसे रहती है। आज की मूवमेंट काफ़ी अच्छी यहाँ पे काउंट हुई है। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो दोस्तों, ये तो हुई नॉर्मल बातें। अब बात आ जाती है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री ना करें, बिकॉज मैं सबको एग्री कराने के लिए थोड़ा ना बैठा हूँ। मुझे कौन से यहाँ पे कोई चुनाव लड़ना है। भाई तुमको पसंद आए अच्छी बात, नहीं पसंद आए और भी अच्छी बात। तो जिसको पसंद आए ये वीडियो केवल उनके लिए होने वाली है। ढंग से वीडियो को देखना, हो सके तो इसको वॉच लेटर में डाल लेना। अगर आप बिजी हो, नहीं देख पा रहे हो, इसको जरूर देखना क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी। और मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको जीरो लॉस कह सकते हो, लॉस होने के चांसेस ना के बराबर करा देगा। कैसे कराएगा समझो। देखो, अभी आज की बात की जाए ना, अभी थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले मुझे एक क्लाइंट का कॉल भी आया था। लाइक वो धर्मेंद्र सर हैं, आई थिंक वो देख भी रहे होंगे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उनका सीन ऐसा है कि 10 लाख रुपीज का फंड था। अभी भी आज भी 140 लॉट उनके बाय पोजीशन में कंटिन्यू थे। मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब बात हुई थी उस समय भी उनके ऑन थे। प्लस उन्होंने लास्ट मंथ 1.2 लाख रुपीज का प्रॉफिट गेन किया है, ठीक है, विद 10 लाख रुपीज फंड। और इस चीज को बताने के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया। मेरा पहला रिएक्शन ये था, सर आप गलत कर रहे हो। वो कहते हैं गलत कर रहे हो सर, जो चीजें आपने बताई थी वही चीजें यूज कर रहा हूं। मैंने कहा रूल तो फॉलो ही नहीं हो रहा है। अगर 10 लाख की बात करें तो केवल 2 लाख रुपए की ट्रेड लेनी चाहिए थी, जिसके अंदर 100 लॉट में आप कह सकते हो काम कर रहे हो, इट्स ओके। बट आप यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी लाइक 40 लॉट एक्स्ट्रा क्यों लिए गए। उन्होंने बोला ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम मैं मैनेज कर लूंगा। बट दिक्कत पता है कहाँ पे आती है, ये साइकोलॉजिकल गेम है ना कि लाइक ट्रेडिंग बटन दबाने का गेम है। अब समझो कैसे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रेड डाली, मैंने यहाँ पे 30 लॉट बाय किए। बाय करने पर क्या होगा, बाय करने में ऊपर की तरफ आया, मैंने इस पर्टिकुलर जगह पर काउंटर ट्रेड डाली। ये तो मैंने बाय किए मान लो जून मंथ के। यहां पे जाकर मैंने 30 लॉट सेल कर दिए। किस चीज के, जुलाई मंथ के। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, मैं चाहता क्या था। मेरा रूल ये था, फर्स्ट रूल ये है कि मैं हमेशा ट्रेंड के साथ तो काम करूंगा ही करूंगा। ठीक, ट्रेंड के साथ काम करने का मतलब है यूएसडी एनआर का ट्रेंड अप है तो मैं उसमें क्या करना चाहूंगा, बाय ट्रेड तो मैं लेके चल सकता हूं, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं आएगी। दूसरी कंडीशन, अगर मुझे लॉस लेना भी है तो मैं लॉस बुक करूंगा केवल और केवल बाय साइड पर, और मैं बार बार प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करूंगा सेल साइड की। ये ध्यान रखना, मेरे सभी क्लाइंट जितने भी लोग लाइक मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो कोशिश यहां करते हैं। उनके दिमाग की घंटी बज चुकी है, ये बंदा कहना क्या चाहता है, हमें सेल साइड पे प्रॉफिट गेन करना है। अभी देखो आज बहुत अच्छी वाली मूवमेंट आई, ऊपर की तरफ मूवमेंट आई। अब क्या है, जिनके बाय ट्रेड पड़े थे ना, हम में से कोई भी बाय ट्रेड मैक्सिमम क्या करते हैं, बाय ट्रेड पड़ी है तो सेल ट्रेड एक्टिवेट कर देते हैं। इसको बोलते हैं काउंटर ट्रेड। अब सेल ट्रेड एक्टिवेट कर दी, आप कहोगे कहाँ की दिखाओ, तो बेसिकली सर्वर होता है, सर्वर के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे भी लाइक इन्होंने भी अभी अपनी काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर दिया। बहुत सारे क्लाइंट जो हैं उन्होंने भी अपनी एक्टिवेट कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब होगा क्या, अगर कल ये वापस ऊपर भाग जाता है, ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि लास्ट में जाके पोजीशन अगर फंस गई, सोचो बाय किया हुआ था, यहां से ये ऊपर भाग गया, यहां से ऊपर भागने पर क्या होगा, 30 लॉट जो सेल किए थे, जितना ऊपर जाएगा वो मुझको वहां पे लॉस दिखाएगा। और यहां से बाय वाली ट्रेड यहां से यहां तक का तो प्रॉफिट आ ही गया, यहां से जितना ऊपर जाएगा उतना मुझे यहां पे प्रॉफिट दिखाएगा। अब मुद्दा आ जाता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब सेल वाली ट्रेड फंस गई, इसको कैसे निकाला जाए। इसको निकालने का तरीका पता क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे 30 लॉट है और यहाँ पे 30 लॉट है, तो आप क्या करोगे, जब ये पोजीशन दोनों की दोनों खिसक कर ऊपर चली जाए, मान लो ये 30 लॉट यहाँ पर खिसक कर यहाँ पर आ गए, लॉस चल रहा है यहाँ पे आपको। सेम ये 30 लॉट खिसक कर अब यहां पर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है, 30 लॉट यहां पे आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। करना क्या है, सेम क्वांटिटी वापस ऐड कर दो, 30 लॉट और ऐड कर दो सेल तरफ, और 30 लॉट और ऐड कर दो बाय तरफ। अब हुआ क्या, जो आपका एवरेज प्राइस होगा ना, वो इतना ज्यादा करीब आ जाएगा कि अगर ये सेल तरफ का थोड़ा सा भी नीचे मूवमेंट करता है, उस कंडीशन में सेल वाली साइड पर हम प्रॉफिट गेन कर जाते हैं। और बाय वाली ट्रेड पर कह सकते हो जो लॉस शिफ्ट हुआ उसको बाय को तो हम कंटिन्यू ट्रेंड के साथ रखने के लिए तैयार हैं। ये रीजन है कि यहाँ पे लॉस होने के चांसेस ना के बराबर काउंट हो जाते हैं। क्यों, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा एवरेज करने के लिए फंड चाहिए होगा। भाई फंड तो चाहिए होगा, तभी तो तुमको बोला था कि 10 लाख रुपए का फंड है, मैंने बताया भी एग्जाम्पल देकर। अगर किसी का 1 लाख का फंड है तो भाई उसको 10 लॉट में काम करना चाहिए।
अगर वो एकदम से अपने अकाउंट की वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करेगा तो भाई उसका तो वहाँ पे चढ़ावा चढ़ना बनता है ना। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ट्रेड फंस जाए, फंसती कब है? फंसती तब है बाय किया हुआ है, हमने यहां से यहां तक प्रॉफिट गेन करना था। आम आदमी क्या करता बेचारा, यहां पे एग्जिट कर देता। बट आम आदमी की बात छोड़ो, हमें अपनी बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहां पे सेल एक्टिवेट कर दिया, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस वो रिवर्सल करे। रिवर्सल करेगा, सेल तरफ का प्रॉफिट बुक करेंगे, बाय को पड़ा रहने दे, वापस कंटिन्यू। बट अगर ये सेल ऊपर भाग गया और ये बाय वाला भी ऊपर भाग गया, उस कंडीशन में ये सेल वाली ट्रेड को नेगेटिव बंद करना होगा क्या? जी नहीं। क्यों नहीं करना होगा? ये सेल वाली ट्रेड जब ऊपर आ जाएगी तो यहां पर एक लॉस दिखाई देगा। हमें क्या करना है, बाय वाली तरफ भी ये ट्रेड आ जाएगी, बाय वाले पे हमको प्रॉफिट दिखाई देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ऊपर खिसक गया। हमें क्या करना है, सेम क्वांटिटी ऐड कर देनी है, ये बात ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, आपका जो एवरेज सेलिंग प्राइस होगा ना, वो यहां से खिसक कर यहां 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 आ जाएगा। और जैसे ही हल्का सा मूवमेंट सेल साइड पे नीचे की तरफ करेगा, अपने सेल वाले के लॉस को आप पूरा क्लोज करोगे, बाय वाली ट्रेड को कंटिन्यू रखोगे। सिंपल सी बात है। और ये चीज मैं एक बात बताता हूं, जिस दिन पैनिक कंडीशन होती है, पैनिक कंडीशन मींस आज देखोगे ना आप, जैसे एक सेकंड, जैसे आज आप देखोगे तो काफी अच्छे वाली पैनिक कंडीशन हुई, ठीक है, यहां तक के आ गया, 82.25 का लेवल है, यहां तक के आना ही था, वो आ भी गया, ठीक है। अब क्या है, अगर कल ये मान लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर कल बेसिकली मैंने क्या किया, यहां से ऊपर की तरफ भाग जाता है, आप कहोगे अब क्या होगा भाई, तुमने यहाँ पे सेल करवा दिया था, अब क्या होगा, उस सेल के साथ क्या करना होगा? तो सेल वाला जो ट्रेड यहां आ जाएगा, तो बाय जो आपने किया हुआ था वो भी तो यहां पे आ जाएगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी की बात की जाए, बाय कंडीशन हमने यहाँ पे बना रखी थी, बाय ऊपर तक आ गया, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे ना, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि मान लो यहाँ पे अभी 30 क्वांटिटी थी बाय की, नीचे से ऊपर तक, जब ऊपर तक आ गए, यहाँ पे हमने सेल पे 30 क्वांटिटी को सेल कर दिया। अब क्या चाहते हैं हम कि जब ये नीचे गिरे, तो नीचे गिरने पर जो बाय वाला जो हमारा प्रॉफिट दिख रहा है ना, वो चुपचाप शिफ्ट हो जाए सेल तरफ। बट एक चीज और की जा सकती है, अगर हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी वाली मूवमेंट आ चुकी है और हमें बड़ा प्रॉफिट गेन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी बुद्धि चलाएंगे। हमने बोला भाई यहां से हमने बाय किया हुआ था 30 लॉट को, चलो जी, यहां से यहां तक का पूरा प्रॉफिट हमने ले लिया, यहां पे एग्जिट करना था, बट यहां जाके हमने इसको सेल एक्टिवेट कर दिया। हमने यहाँ पे 30 लॉट ना करके अब क्या करना है, जब ये बिल्कुल ऊपर आ जाए तब क्या करना है, यहाँ पे 30 और ऐड करो, ये 60 हुआ। सेम यहाँ पे 30 ना करके 60 करो। इससे क्या होगा, जब ये नीचे तक मूवमेंट करेगा अपनी वापस, उस कंडीशन में जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाई देगा 60 लॉट में, वो क्या होगा, एक तो 30 लॉट जो आपने बाय किए हुए थे, प्रॉफिट जो हुआ था वो वाला प्रॉफिट वापस बाय तरफ से सेल पे शिफ्ट हो गया, तो आपको सेल तरफ एक बड़ा प्रॉफिट गेन हो गया। प्लस यहां पर आपका कह सकते हो जो एवरेज बाइंग प्राइस था वो कुछ यहां निकल कर आएगा। समझ रहे हो क्यों आएगा? क्योंकि आपने 30 लॉट यहां पे भी बाय किए हैं। तो अब आपको यहां पे ध्यान देने वाली बात हो जाएगी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना इजी है, क्योंकि उसका वो ट्रेंड है। क्लियर? ट्रेंड के साथ काम करना है, विदाउट ट्रेंड काम करने का कोई लॉजिक बैठता भी नहीं है। ये चीज तब यूज की जाती है, आप कहोगे ये चीज क्यों यूज करा रहे हो, ये चीज तब यूज की जाती है कि क्वांटिटी इंक्रीज करना, रीजन होता है कि हम अपनी सेल वाली ट्रेड को एग्जिट करना चाहते हैं विद जीरो लॉस। तो हम सेल वाली क्वांटिटी को तो सेल में बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, बट बाय को भी बढ़ा देते हैं, ताकि अगर बाय वाली कंडीशन में वो नीचे, जब हमने सेल को एग्जिट कर दिया, अगर बाय नीचे गिरना चालू हो जाता है, देन हम वहां पे अपनी एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करके वापस उसको जीरो लॉस पे एग्जिट कर सकते हैं। अब ये सारी बातें थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, क्योंकि ये चीजें जो होती है ना, लॉजिक्स पे बात होती है, नॉट लाइक कि एक पर्टिकुलर बुक के अंदर लिखी हुई स्ट्रेटजी पे बात होती है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि अगर आपके अकाउंट में, बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीज हैं, 5 लाख रुपीज से आप इजीली यहां पे 50 लॉट के अंदर गेम प्ले कर सकते हो। ठीक, बाय साइड पर गेम प्ले करके रखो, सेल साइड पर काउंटर ट्रेड के साथ गेम प्ले करते रहो, ठीक है, सेल साइड पर। और कहीं पर फंस गए, जब दिख रहा है कि भाई सेल मैंने यहां किया था और बाय मेरा यहां पे था, अब ये सेल जो है ऊपर भाग गया, अब मुझे सेल वाली ट्रेड के साथ क्या करना चाहिए, इसको तो लॉस में बुक करना पड़ेगा, नहीं करना। वहां पे जाके जब वो 50 लॉट है उसमें और ऐड करो, एवरेजिंग प्राइस खिसक के सेल का सेल यहां से यहां पहुंच जाएगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, हल्का सा ही नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, जीरो लॉस पे एग्जिट करो। आप कहोगे बाय को भी तो करना पड़ेगा, जी, बाय में भी सेम क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे बाय अगर नीचे गिर गया, तो भाई नीचे गिर गया तो वहां पे एवरेजिंग करके हम उसको एग्जिट कर सकते हैं और वापस वहां पे काउंटर ट्रेड भी एक्टिवेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े होकर, अगर हमें अपने यूएसडी आरआर में डाउन ट्रेंड का सिग्नल कंटिन्यू दिखता है। तो ये चीज क्लियर कर लीजिए। इसके साथ में नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी यार यहाँ पे ना के बराबर हो जाती है। लोग एक गलती और करते हैं, पूरा पूरा दिन स्क्रीन पे बैठे रहते हैं। मैं खुद बता रहा हूं, मैं यहाँ पे एंट्री की,
करने के बाद में 10 पैसे का टारगेट जो होता है ना, लाइक मेरा कितना बैठा 82.1150 पर एंट्री, 82.2150 पर एग्जिट। सिंपल, इससे ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं है। क्यों? रूल। आपको अपना रूल बना लेना है कि भाई मुझे 10 पैसे का टारगेट लेना है दिन के अंदर, इंट्राडे में, बात खत्म। और अगर मैं आज स्विंग करता या पोजिशनल करता तो मैं बैठा रहता आराम से, क्योंकि अभी इसको ट्रेंड तो इसका अप ही जाना है ना, ऐसा तो है नहीं रुकने वाला है अभी। अभी यहाँ पे कल क्या होगा, कल यहाँ से या हल्की सी यहाँ तक मूवमेंट आनी चाहिए, और हो सके तो थोड़ा नीचे भी आना चाहिए। बट अगर नहीं भी आता तो मुझे फिर भी वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। मैं फिर, ये ऊपर जाएगा बेटा हम तुझको खरीदेंगे, ये नीचे जाएगा हम तुझको बेचेंगे। मुद्दा है साइकोलॉजिकल गेम। मैं फिर बोलता हूँ, ये सारी चीजें काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी। नहीं आएगी ना आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको समझाने के लिए मैं बैठा भी नहीं हूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ में आया हो कि सेफ्टी के साथ कैसे गेम प्ले करना है, वही केवल इस सेफ्टी के साथ काम करने की कोशिश करे। स्टार्टिंग में चाहे आप 5 लॉट के साथ ट्राई करो कि भाई ये बंदा काउंटर ट्रेड जो है ये ली कैसे जाती है, प्रॉफिट बनता कहां पर है, ये बनता इस तरह। अब आप देखोगे ना, ये ऐसा थोड़ा ना यहीं खड़ा रहेगा, हो सकता है कल मार्केट यहाँ खुल जाए, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सोचो मेरा बाय ट्रेड यहाँ पे ऑन था, मैंने यहाँ सेल किया, मुझे क्या कद्दू लॉस हुआ? कुछ भी लॉस नहीं हुआ। यहां से मार्केट खुलेगी, यहां खुल जाए, भाई सेल में मुझे लॉस दिखाई देगा, क्योंकि मैंने सेल किया था उसमें लॉस होगा, उतना ही बाय में प्रॉफिट। तो फिर भी मेरा तो बाय वही है ना, बट एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाएगी। अगर कल ये डाउन खुल जाता है, उस कंडीशन में मैं सेल पे प्रॉफिट बुक कर जाऊंगा। और आप कहोगे इससे फायदा क्या हुआ? भाई ट्रेंड के अगेंस्ट आपने प्रॉफिट गेन कर लिया। आप तो यहां से भी एग्जिट कर रहे थे ना, कि यहां पे बाय किया और यहां अपना निकला और एग्जिट कर दिया, यहां पे भी तो कर रहे थे ना। बट ये एक अपॉर्चुनिटी अगर आप पकड़ सकते हो तो इसमें दिक्कत क्या है? और इसमें जाता क्या है? कुछ भी नहीं जाता, सोचने की बात है। और सेफ्टी की सेफ्टी, कल को ये गैप डाउन खुल जाए तो आप खुद तालियां बजाओगे, अजी मेरे प्रॉफिट हो गया। ध्यान रखना, अगर अभी आप बाय पोजीशन यहां छोड़ दोगे, खुली बाय छोड़ दोगे, मान लो बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे अभी भी बाय पड़ी हुई होती है, वो कहते हैं नौ जी और ऊपर जाएगा, जी और ऊपर जाएगा। भाई मैं एग्री करता हूँ ऊपर जाएगा, बट मुझे भी पता है कि ये भाई लास्ट 2 ईयर देखोगे तो 73 से ये 83 तक का चक्कर मार गया। हमें बीच में प्रॉफिट गेन भी तो करना है, मुंह उठाकर बैठे थोड़ा ना कि 73 से 83 तक हम तो बैठे रहेंगे, अभी 83 है जी, हम तो 93 तक बैठे रहेंगे। बैठे नहीं रहना, बीच बीच में काउंटर ट्रेड डालो और गेम प्ले करो। ये चीजें फॉरेक्स मार्केट इंटरनेशनल में भरपूर की जाती है, एल्गो सिस्टम्स के थ्रू की जाती है, विद स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी की जाती है कि भाई गांधी जी जाने नहीं चाहिए। बट ये चीज भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन चीजों में कतई नहीं होती। इसलिए बेचारे आम जनता को जो इंडिया में काम करती है उसको शायद ही बातें नहीं पता। इसलिए काउंटर ट्रेड का भरपूर फायदा उठाओ यार, करेंसी के अंदर बहुत ईजी हो जाता है इसको करना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है कि मुझे प्रॉफिट कहां होगा और मुझे लॉस कहां होगा, ये चीज ध्यान देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां से देखो ना, यहां से प्रॉफिट गेन किया, यहां तक एग्जिट कर देता कोई होता तो। एग्जिट क्यों करना चाहते हो मेरे भाई? जब तुम एग्जिट कर ही रहे हो तो एक रिस्क ले लो ना छोटा सा, कि यहां पे मैं सेम क्वांटिटी को सेल कर दूंगा, कल को गैप डाउन खुलेगा, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। बाय वाले में मेरा प्रॉफिट चला गया, अरे वो गया कहां? तुमने बाय की पोजीशन तो कंटिन्यू पड़ी है ना, वो वापस जब रिवर्सल करके अपने अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेगा तो आपको वहां पे प्रॉफिट देकर वो निकल जाएगा। अब ये चीज जिसके समझ में आ गई, तालियां। नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो आप, कोई कहेगा 950 रुपये और मिल जाते, भाई तू रुका रहता। भाई मेरे रात को सपने में नहीं आता कोई भगवान की या कोई भी ऐसा इंसान कि भाई आप यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे एग्जिट कर देना। मेरा सिंपल सा गेम है, मुझे 10 पैसे गेन करने हैं। ये 20 लॉट में था, जिस दिन 200 लॉट में होगा भाई वो 20,000 का प्रॉफिट भी दिखाई देता है। असली गेम है अपनी साइकोलॉजी डेवलप करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करके बोलते भी हैं सर सीधा स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। भाई स्ट्रैटेजी सिंपल सी होती है, समझ में नहीं आती मैं क्या करूँ? मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ ना, पहले तो रूल फॉलो कर लो अपने खुद के। आधे तो ऐसे हैं जो अकाउंट में होता है 1 लाख रुपए है, सीधा सीधा क्या करते हैं 50 लॉट में एंट्री कर देते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी काउंट होती है, ये कभी मत करना। दूसरी कंडीशन, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीटास्कर बनेंगे जी। हमने मोटिवेशनल स्पीकर्स तो देखा हुआ है, ठीक है? तो मल्टीपल चीज़ें नहीं करनी है। आप जैसे यूएसडी आईएनआर हो गया, आप नोटिस कर रहे हो कि मैं यूएसडी आईएनआर में क्यों काम कर रहा हूँ? भाई वो इजी लग रहा है मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं उसके अंदर, तो मैं क्यों किसी दूसरे के अंदर अपना सिर फोड़ना चाहूँगा? जब मुझे पता लगा मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं इसको मैनेज कर पा रहा हूँ। अगर मैं देखूँ जीबीपी आईएनआर, उसके बाद में जेपीवाई आईएनआर, उसके बाद में यूरो आईएनआर, ये पेयर्स जो है इंडिया में लाओ है। अगर मैं इनमें काम करने बैठूंगा तो इसमें कौन करेगा फिर?
सिंपल सी बात है, जब जो चीज़ ईज़ी आपको दिखाई दे रही है, आप कह रहे हो ना जी मैं तो आपको मैं कह रहा हूँ भाई तुम खाना खाओ बैठ के पनीर की सब्ज़ी, आप कहते हो ना जी खेती करूँगा, खेत में उगाऊँगा फिर उसको खाऊँगा प्याज के साथ में, ये तो बेवकूफ़ी काउंट होगी ना। इसी वजह से यार इसके अंदर काम करने में जब ईज़ी है तो क्यों इनके अंदर पंगा लेना? उड़ता तीर क्यों लेना चाहते हो? वही चीज़ आ जाती है। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं मेरे पास देखा मैंने यूरो के अंदर लॉस लेके बैठे हुए हैं। अरे भाई वो उसके और उसके अगेंस्ट है। वो नीचे जाएगा, वो ऊपर आएगा, वो ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, बट हमें इसके अंदर काम करने की ज़रूरत ही क्या है? हमें तो पैसे कमाने हैं ना। आप यूएसडीएनआर में क्यों नहीं करना चाहते हो? इसके पीछे के 2 रीज़न नीचे कमेंट करके बताओ कि ऐसा भाई इसमें प्रॉब्लम है। सबसे कम फंड की ज़रूरत यूएसडीएनआर में पड़ती है। काउंटर ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक, काउंटर ट्रेड भी आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक, फंड की बात की जाए लॉन्ग टर्म ले सकते हो आप इसको। ठीक, सेफ्टी, सेफ्टी पता है क्यों? जो पैसा हमारे बैंक में रखा होता है वही पैसे को तो हम ट्रेड कर रहे हैं, तो सेफ्टी फर्स्ट। ये सारी की सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर किसी को क्वेश्चन है कि भाई मैं यूएसडीआर में काम क्यों करूं, देन मैं नहीं समझा सकता। सिंपल सी बात है, जिसको समझ में आ गया हो बहुत अच्छा। मेरे पास में भाई ऐसे ऐसे क्लाइंट भी है जो 1-1 करोड़ के फंड के साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उनका रिटर्न जो है 8-8 10-10 लाख रुपए जाता है। आप खुद सोचो, ये धर्मेंद्र सर है जो लास्ट मंथ, लाइक ये एक पुलिस ऑफिसर है बेसिकली, 10 लाख के फंड पे 1.4 लाख रुपीज का प्रॉफिट गेन कर, आई थिंक 1.2 लाख रुपीज का प्रॉफिट गेन किया। कम नहीं होता यार, एक सैलरी बैठती है एक अच्छे खासे बड़े मतलब कंपनी में काम करने वाले बंदे की सैलरी नहीं होती है जो बंदे ने निकाल लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या? कॉन्फिडेंस। किसी और चीज में बंदे ने काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? मैं क्यों उड़ता तीर लूंगा? वही कॉन्सेप्ट मैं बोलता हूँ, कभी कभी मजाक में कुछ ज्यादा ही सच बोल देता हूँ और ये सच भी है। तुम क्यों उड़ता तीर लेना चाहते हो? मुझे निफ्टी में काम करना है, मुझे बैंक निफ्टी में काम करना है, मुझे ये भी करना है। क्यों करना चाहते हो? पैसे। गांधी जी तो चाहिए ना। गांधी जी यार यहाँ से आ तो रहे हैं, यहाँ से कमाने में दिक्कत कहाँ पे आ जाती है? अब देखो यहाँ पे ये टारगेट अचीव हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ अब ये चाहे 100 रुपये 100 पॉइंट ऊपर चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा टारगेट आ गया ना, बात खत्म। इसमें से 1950 1960 रुपये मेरी जेब में आएंगे, बात खत्म, मैं खुश। अब ये इसके आगे कितने अकाउंट में ऑर्डर गया वो मेरा गेम। समझ रहे हो? ये चीज अपना मतलब दिमाग में पहले ही बिठा लेनी चाहिए कि हमें अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी है। पैसा खुद ब खुद आने के लिए तैयारी बैठा रहता है। अब आपको क्या लगता है इतना ऊपर खड़ा रहेगा? देख रहे हो ये इतना ऊपर खड़ा रहेगा? नहीं खड़ा रहेगा यार। कल को अगर ये थोड़ा सा भी नीचे खुलता है और मैंने यहाँ पे अगर सेलिंग करवा रखी है तो कॉमन सी बात है सेल तरफ प्रॉफिट गेन करके चुपचाप निकल जाया जाएगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा मगजमारी करने की कोई खास जरूरत आई थिंक नहीं है। ठीक है, अब आप ज़्यादा ही पीएचडी करना चाहते हो ना जी मैं तो डिग्री लेना चाहता हूँ, मैं तो पूरा पता नहीं क्या क्या कर दूंगा, कर सकते हो यार। मना किसने किया है? एक इंसान वही 10 मिनट में काम करके प्रॉफिट गेन करके निकल गया, एक इंसान इतने ही प्रॉफिट के लिए पूरे 10 घंटे काम कर रहा है। कमाई तो देखो दोनों की थी ना। मुद्दा है आपने कितना समय लगाया, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करते हो। मेरे पास में मैं बताया ना आपको 1 CR वाले भी बंदे हैं और मेरे पास में यहाँ पे 10,000 वाले भी बंदे हैं। अभी 10,000 वाला कहने लगा मुझे 1 CR कमाना है विद इन 1 ईयर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, तुम गलत जगह आ गए हो, है ना सर? तो ये चीज़ें हमें समझनी है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करना है। फिर भी किसी के माइंड में यार कोई क्वेश्चन हो गया होगा ना, कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये काउंटर ट्रेड कैसे एवरेजिंग करेंगे। भाई एवरेजिंग करना बहुत ईजी काम है, फंड अवेलेबल होना चाहिए, नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर काउंट हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर भी माइंड में किसी की कोई क्वेश्चन है ना तो क्वेश्चन पूछ सकता है मेरी टीम से या मेरे से। 9837482890। ठीक है, सेकंड नंबर है 8077521043। जैसे ही आप इन नंबर में से किसी पे भी हाई करके मैसेज भेजोगे व्हाट्सएप पे, आपको लाइक क्या आपको जो भी क्वेश्चन होगी वो डाल देना। आपको जैसे ही मैं फ्री होऊंगा या मेरी टीम फ्री होगी मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करवाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप चाहते हो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, हम लोग क्या करते हैं डिस्कॉर्ड सर्वर भी रन करते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसमें कि आपको संडे लाइव क्लास अवेलेबल होती है। जैसे यूट्यूब लाइव होता है ना, वहाँ पे संडे लाइव क्लास होती है रात के 9:30 बजे के आसपास। वो टाइम अपडेट वहाँ पे दिख जाता है। इसमें क्या है डायरेक्टली आप और मैं बात कर पाते हैं, लाइक कमेंट सेगमेंट के अंदर भी, तो वहाँ पे आप इजीली जुड़ना चाहें तो कंटिन्यू जुड़ सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखो कॉमन सी बात है। सिंपल चीज़ें समझना ज़्यादा मुश्किल होती है, ये बात क्लियर कर लेना। और मैं फिर बोलता हूँ कुछ बाबा ज्ञानी लोग कहेंगे ये स्ट्रैटेजी अजीब है, ऐसी है। भाई इसको फॉरेक्स मार्केट में यूज़ किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। अगर तुमने फॉरेक्स मार्केट में काम नहीं किया है ना, पहले करो, वहाँ पे देखो क्या होता है। मैं 1.5 या 2 साल मैंने वहाँ पे प्रॉपरली वर्क किया है। ठीक है, मेरे दोस्त हैं दुबई में रहते हैं, मेरे दोस्त हैं जो सिंगापुर में रहते हैं। ठीक है, कैसे दोस्त बने हैं? केवल ट्रेडिंग की वजह से। ये बात ध्यान रखना, वो आज भी इस चीज़ों को कर रहे हैं और प्रॉफिट गेन कर रहे हैं।
तो काउंटर ट्रेड मैं इंडिया में इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, इंडियन लाइक यूएसडी आईएनआर के ऊपर। बस किसी को ज़्यादा खुजली होगी कैसी है वैसी है, नंबर पे पूछ लेना भाई फ़ोन करके, अगर तुमको वो वाला नेगेटिव वाला लाइक मैंने देखा कुछ नेगेटिव कमेंट थे कि भाई ऐसी तो कोई स्ट्रैटेजी होती नहीं है, कैसी स्ट्रैटेजी। भाई प्रॉफिट आना चाहिए। हर ट्रेडर की इंडिविजुअल कुछ ना कुछ लॉजिक्स होते हैं, उन लॉजिक्स पे वो बंदा काम करता है। तो वही आपके साथ है। आपको पसंद आए तो तालियां, नहीं आए तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब करो और आप आगे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं यहाँ पे कोई व्यूज़ के चक्कर में नहीं करता हूँ। जितने व्यूज़ आ रहे हैं बहुत है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 100 में से अगर 2 लोग भी ये बात समझ पा रहे हैं ना कि कैसे मनी मैनेजमेंट करनी है, कैसे केवल और केवल यूएसडी आरआर के ऊपर काम करके प्रॉफिट गेन करना है, वीडियो बनाना सक्सेसफुल हुआ, सिंपल सी बात आती है। इससे ज़्यादा मुझे ना कुछ चाहिए और जितना है उतना खुश हूँ मैं, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। किसी के माइंड में भाइयों कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बाकी नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो मैं ज़रूर रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ। एक कमेंट था कि आपने कमेंट ऑफ किए हुए हैं। भाई पता क्या होता है, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ इंडिया में, जो लीगल है आरबीआई की तरफ से और सेबी की तरफ से, ठीक है। वो एक लिमिटेड जगह पे होती है, जो इंडिया में सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है और पिन कमेंट में भी दी है, जो बेस्ट ब्रोकर्स हैं। अब क्या होता है, फोरेक्स की जब बात की जाती है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हो, अगर मैं नीचे कमेंट बॉक्स खोल दूंगा, मैंने खुद देखा वहां पे काफी सारे लोग क्या करते हैं, स्पैम लिंक डालते हैं। अब उस लिंक पे किसी आम बंदे का, बेचारा सीधा साधा बंदा जिसको नहीं पता, वो गलती से अगर उस पर क्लिक कर देता है और उसका अकाउंट खाली हो जाए, उसका फोन हैक हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? आपको पता होना चाहिए। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, आप भी इंजीनियर होंगे तो पता होगा, लिंक्स के थ्रू ही फोन हैक होते हैं, ठीक है। और ऐसी ऐसी लिंक्स नीचे डाली जाती है, मैं खुद हैरान हो जाता हूं। एक बंदे ने मेरे ही नाम से चैनल बनाया हुआ है, मेरी ही फोटो लगाई हुई है, जो टाइगर का लॉयन का मैंने लगाया हुआ है उसका वही लगाई हुई है, बिल्कुल सेम नाम लगाया हुआ है, ठीक। और प्लस वहां पे एक भी वीडियो नहीं पड़ी उसके चैनल पे। उस बंदे ने एक्सप्लोजिव ट्रेड, देखो मैं बताता हूं क्या गेम चलता है। एक्सप्लोजिव ट्रेड्स यूं करके लिखा हुआ है और आगे एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक। कॉन्टैक्ट एक्सप्लोजिव ट्रेड, ये नंबर। वो बंदा क्या कर रहा है, बार बार सबको मैसेज कर रहा, हाय हाय हाय। अब कोई हाय वाला बेचारा सीधा साधा बंदा हो, अगर उसको लगाया तो एक्सप्लोजिव ट्रेड बात कर रहा है, तो उसने उस नंबर पे बात कर ली, तो वो तो उनके ट्रैप में फंस गया ना। ऐसा मैं क्यों होने दूंगा, इसलिए कमेंट बंद कर रखे हैं। बाकी मैं कोई ऐसा कांड नहीं कर रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा हूँ जो मुझे यहाँ पे कोई लाइक बहुत बड़ा कुछ ऐसा सीन हो, ऐसा कोई सीन नहीं होता। नीचे कमेंट बॉक्स इसलिए बंद किए जाते हैं, वरना कोई आम बंदे का अगर अकाउंट खाली हो जाएगा तो मैं नहीं चाहूंगा मेरे यूट्यूब चैनल के कारण किसी का नुकसान हो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ आती है। ये स्पैम वाले लोग जो होते हैं ना, ये इसी फ्रैक में बैठे रहते हैं। अब तक आई थिंक मैंने 200 से ज़्यादा स्पैम मैसेजेस को ब्लॉक किया है, जो लिंक शेयर करते हैं, कहते हैं ये फॉरेक्स सिग्नल ले लो, ये रोबोट खरीद लो, ये वेबसाइट पर चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, पता नहीं कैसी कैसी बातें लिखते हैं यार। तो आप खुद समझ सकते हो, अगर मैं ओपन कर दूंगा और किसी आम बंदे ने उसको क्लिक कर दिया, तो भाई वो तो मेरे सिर पड़ जाएगा ना कि तुम्हारे चैनल के थ्रू मेरा अकाउंट खाली हो गया। मैं ऐसी जिम्मेदारी क्यों लेना चाहूंगा? मैं तो आपके पॉजिटिव प्रॉफिट पहुंचाने की बातें करता हूं, आपको मतलब नेगेटिव क्यों कराना चाहूंगा? तो वो चीज़ जरूरी हो जाती है, इसलिए नीचे कमेंट ऑफ है। आप चाहोगे तो खोल भी दूंगा, नीचे कमेंट करके बता सकते हो भाई खोल दो, देखी जाएगी जो होगा, मुझे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।